चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8। यहाँ पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं नए सेशन का मेंटल मैथ मैंने लिया है और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ बच्चों चैप्टर नंबर 12। देखिए 2021 और 2022 यहाँ पर ये नए सेशन का मेंटल मैथ है और आज जो हम करेंगे वो करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, आइए चलते हैं, करना शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। तो मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। देखिए सिंप्लीफाई करना है बच्चों 4 की पावर 3। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है। तो 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अभी मेरे पास एक कमेंट्स आया था, सर ये 4 का जो आंसर है ये तो रॉन्ग है। उसने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और बोली कि सर 12 है, लेकिन आपको 4 इंटू 4 इंटू 4 करना है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इस तरीके से आइए 3 को भी 4 टाइम्स कर लेते हैं। तो बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 3 जा 9 और अगर ऐसे ना हो तो ऐसे भी कर लो। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब 5 को 4 टाइम्स करना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे अब देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और 7 को भी कर लेते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो बच्चों 7 7 जा 49 और 49 को जब 7 से करेंगे 343। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो क्वेश्चन करने से पहले आपको जो रूल होते हैं वो मालूम होने चाहिए, फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। ठीक है ना, अब देखो रूल क्या कहता है, अगर किसी भी बेस की पावर माइनस में है तो उसकी पावर को पहले क्या कर दे, प्लस में बना ले। और प्लस में बनाने का एक ही फॉर्मूला होता है कि जो बेस है उसके नीचे आप 1 डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेंगे और फिर यहाँ पर ये जो दिया हुआ बेस इसका आप रेसिप्रोकल कर दे 1/2 की पावर 3 इस तरीके से। और आप चाहे अब आप इसको 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 को भी 3 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि 1 का 1 ही आने वाला है। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 1/8। 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये आपका आंसर बनेगा। अब यहाँ पर बच्चों देखो इसकी पावर अगर हम प्लस में करें तो 1 का तो 1 ही रहेगा ना। 1/1 के नीचे हम डिनोमिनेटर 1 ले तो 1 का 1 ही रहने वाला है और इसकी पावर हो जाएगी प्लस में इस तरीके से। लेकिन 1 को कितने भी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 ही रह जाता है। ठीक है, आइए 6 का कर लेते हैं। तो यहाँ पर पावर माइनस में है तो 6 के नीचे आप 1 लेके 1/6 लिखें और यहाँ पर आप चाहे तो इधर भी 2 लिख सकते हैं। अब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 36 बन जाता है। ठीक है, 2 से नहीं करना, 2 टाइम्स करना है। तो 4 क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर 8 की पावर -3। तो हम यहाँ पर लेंगे 1 डिनोमिनेटर की फॉर्म में और 1/8 इंटू 1/8 इंटू 1/8 इस तरीके से आप कर लीजिए। तो 1 को 1 से किया तो 1 ही आएगा। 8 8 जा होता है 64 बच्चों यहाँ पर। और 64 को जब हम 8 से करते हैं तो बच्चों 512 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 और 8 6 जा 48 और 3 51। ठीक है, इस तरीके से। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं और इसको करना देखो लिखा है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, अगर किसी के एक्सपोनेंट माइनस में आते तो उसका पॉजिटिव बना देना है। ठीक है, नहीं आती तो नहीं बनाएंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बच्चों 4 की पावर 3 और डिवाइड 4 की पावर 2। आपको फॉर्मूला लर्न होगा, जब बेस इक्वल होते हैं और बीच में डिवाइड का साइन हो तो आप उनमें से एक बेस लेंगे। इस कंडीशन में जब डिवाइड का साइन आता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है इस तरीके से। तो यहाँ पर 4 की पावर 1 आ गई और 4 की पावर का मतलब 4 ही होता है। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहाँ पर देखो बेस इक्वल है लेकिन इसमें मल्टीप्लाई का साइन है। ऊपर डिवाइड का था, नीचे मल्टीप्लाई का है। जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो आपको क्या करना है, उनमें से एक बेस लेना है और पावर हो जाती है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो प्लस हो जाती है। लेकिन यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो इसको हम -5 लिख देंगे। -3 और -2 कितना होता है, -5 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डिवाइड का साइन और फिर 2
की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पर बेस इक्वल है, अब इसमें डिवाइड का साइन आ गया ये, तो इस कंडीशन में एक बेस लेंगे और पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी -2 और -5 और -2 ये, ठीक है। माइनस के लिए माइनस का साइन ये मैंने लगा दिया। तो बच्चों यहाँ पर अब 2 और पावर कितनी होगी, -5 और -2 -7, लेकिन हमें ये तो माइनस में आ गई, पॉजिटिव में लिखना है। पॉजिटिव में लिखने के लिए आप इस 2 के नीचे 1 माने और इस बेस का आप क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें इस तरीके से। तो आप चाहे तो 7 यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख दें 1/2 और ब्रैकेट डाल के यहाँ पर 7 लिख दें, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, आइए करते हैं इसको। यहाँ पर बच्चों 2 की पावर -4 है और इंटू 4 को लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 2 इस तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा फॉर्मूले में रख लेते हैं और इजी हो जाएगा। आइए आगे कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों बेस इक्वल आ गए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इस कंडीशन में एक बेस लेकर पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में प्लस होती हैं और यहाँ पर ये ब्रैकेट बना देता हूँ, यहाँ पे डिवाइड का साइन और 2 की पावर 2 इस तरीके से। अब बच्चों देखो इधर आगे, तो बेस ये 2 है और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन इसलिए माइनस का रख देते हैं, डिवाइड का साइन और 2 की पावर 2। यहाँ पर बच्चों बेस इक्वल है और बीच में किस चीज़ का साइन आ गया, डिवाइड का आ गया, तो इस कंडीशन में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो इनमें से एक बेस ले लेते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस करने के लिए माइनस का साइन। अब यहाँ पर बच्चों 2 की पावर -4 आ गई, ठीक है। हमें इसकी पावर किस में बदल करनी है, चेंज, इसको करना है पॉजिटिव में, तो इसके नीचे 1 माने 1/2 की पावर आप लिख दे 4 यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर करते हैं। अब बच्चों आपको फॉर्मूला लर्न होगा, अगर किसी x की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखो कितनी संख्या लिखी हुई है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर पावर 0 आ गई तो जो भी आंसर आएगा उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उसकी पावर तो 0 मानी जाएगी ना, और जिसकी पावर 0 होती है, किसी भी बेस की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए आगे कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई करना है आपको। आइए सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है, देखो जो 5 और यहाँ पर है ये 2, तो इनको हम पहले सोल्व करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो थोड़ा आसानी से निकल आए। 1 मिनट में इसमें चेक कर लेता हूँ बच्चों, यहाँ पर 2 है या 3 है, ठीक है। अभी 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ, हो सकता है कि लिखने में गलती हो गई हो, लेकिन तो मैं चेक कर लेता हूँ। तो 4 कहाँ, जी हाँ, यहाँ पर अगर देखें तो 5 की पावर 2 ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए तो यहाँ पर बच्चों आइए इसको करना शुरू करते हैं। तो मैं अब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, इंटू 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 25 आएगा, और यहाँ पर 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 पेट जो होता है बच्चों 200 इंटू 9 2 जा कितना होता है, 18 होता है, और यहाँ पर 2 0 तो 2 0 हमने लगा दी, ठीक है। इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ भी 5 यहाँ 2, ठीक है, पावर एक जैसी है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 5 करके एक पावर लगा दीजिए इस तरीके से, और इंटू 7 की पावर 2। आइए आगे कर लेते हैं। तो 5 2 जा होता है 10, तो 10 की पावर 2 यानी 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 49, तो 49 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 49 1 जा 49, पीछे 2 0 तो 2 0 लगा दे, ये आपका आंसर बन जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखते हैं, देखो 1/2 की पावर 2 इंटू 1/4 की पावर 2, और यहाँ पर पावर माइनस में है, तो हम इस संख्या का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। आइए अब इसको बिल्कुल मैं सिंपल तरीके से करता हूँ, कोई ज़्यादा वो नहीं। तो 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो इस तरीके से, यहाँ पर 1/4 है, इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, ठीक है। यहाँ पर इसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो 3 यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बच्चों 3 3 जा क्या हो गया 9, और यहाँ पर 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं।
1/3 की पावर 2, इसको भी ठीक ऐसे ही कीजिए, कोई ज़्यादा उसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। 1/3 इंटू 1/9 की पावर 2 है तो इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दे ऐसे, और 18 की पावर 2 है तो इसको 18 इंटू 18 कर दे, ठीक है ना। अब इसको काट सकते हैं, देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। ऊपर 2 इंटू 2 और आगे 1 है तो 2 2 जा कितना होता है 4, और यहाँ पे 3 3 जा 9, ये आपका आंसर बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 फिर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों 5 की पावर -3 है और इंटू -7 की पावर 2 है। यहाँ पे ये पावर पॉजिटिव है, यहाँ पे ये क्या है नेगेटिव है। तो हम इस बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि पावर को हमें पॉजिटिव लेके आना है। तो हम कर देंगे -1/5। अब ये पावर हो गई बच्चों यहाँ पर 3 इंटू, और यहाँ पर -7 की पावर 2 टाइम्स है तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं। अब -1/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से कर लीजिए, ब्रैकेट में रख लीजिए, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पर -7 इंटू -7, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस साइन कट गया, माइनस से माइनस का एक माइनस का साइन रह गया तो माइनस का आंसर आएगा। 7 7 जा 49, -49 आ जाएगा, क्योंकि आगे तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो 49 ही रहने वाला है। अब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, ये भी बिल्कुल इजी है। अब -6 की पावर 2 पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और -5 की पावर क्या है 3 है। तो यहाँ पर -6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो -6 इंटू -6 कितना हो जाता है 36 हो जाता है, और पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। -6 इंटू -6, माइनस से माइनस का साइन कट जाए, 6 6 जा 36 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन ये मैं हटा देता हूँ, और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। और माइनस है तो माइनस का आएगा, क्योंकि पावर क्या ओड नंबर में है, ये हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर हम कर देते डिवाइड, और 2 की पावर 3 क्या है, तो 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 8 से क्या कर देना है, डिवाइड करना है बच्चों यहाँ पर। अब आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ पर चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर लिख लीजिए 36 इंटू -125 और बाई 8 ऐसे। अब बच्चों यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये अगर कट रहे हैं तो 4 से ही कट रहे हैं, तो 4 से इसको डिवाइड कर देते, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, ठीक है, इस तरीके से। तो थोड़ा छोटा हो गया, अब मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4 22 का 2 कैरी 2, 9 1 जा 9 और 2 11, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे, नीचे आ गया 2। अब ये आंसर आ गया आपका। आप चाहे तो उसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो उसको मिक्स नंबर में लिखा जाता है। या तो ये आंसर होगा, अदरवाइज आप माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा मैं, या तो फिर आप इसको क्या करें 2 से डिवाइड कर दे। 2 5 जा 10, यहाँ पर 2 6 जा 12, यह हो गया, और आगे 5 2 2 जा 4 तो 1, तो ये तो आ गया होल नंबर में 5 6 2, और जो रिमाइंडर है इसको न्यूमरेटर बना देना है और 2 को डिनोमिनेटर बना देना, और ये माइनस का साइन यहाँ पे लगा दीजिए, ये आपका आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आइए करना शुरू करते। तो 7 की पावर ए है, यहाँ पर इक्वल 49 है, 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। और यहाँ पर ये पावर 5 है, ये बाहर लिख लीजिए। जब एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 की पावर ए इक्वल 7 की पावर 10। तो यहाँ पर जब बेस इक्वल आ गई तो इसका मतलब इसकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर ए की पावर ए इक्वल आ जाएगा 10 के, पावर नहीं इक्वल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। यहाँ पर आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइट 125 की पावर -3 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म एज बेस 5 के बेस में लिखना है। अब 5 के बेस में लिखना है तो 5 की पावर 3 कर सकते हैं इसको 125 को, और -3। जब एक पावर इनसाइड हो एक पावर आउटसाइड हो तो क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 जा 9 -9 आ गई।
अगर बेस 5 पूछा है तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप चाहें तो, अगर ना लिखा हो तो आप चाहें तो इसका, क्योंकि पावर कभी भी माइनस में नहीं होती है, पावर को पॉजिटिव बनाया जाता है, तो आप क्या करें, बेस के नीचे 1 मान के इसका रेसिप्रोकल कर दे 1/5, और इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ये या ये, कैसे भी आप कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, एक पावर इनसाइड है, एक पावर आउटसाइड है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। -2/3 की पावर कितनी हो गई, 3 2 जा 6 हो गई, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। या फिर आप इसको और सोल्व कर लीजिए, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, सिंप्लीफाई कर रहे हैं अब हम। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये देखो 6 टाइम है 1 2, हाँ, तो ऐसे इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर में, तो आंसर प्लस में आएगा। यहाँ पर 3 3 जा 9, ठीक है, 9 3 जा क्या होता है 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा यहाँ पर 81 3 जा, और 3 3 जा 9, 9 से कर लीजिए, तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो बच्चों 729, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा 5/7, यहाँ पर इसकी पावर m और इक्वल, अब 125 है ना, 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, और 343 होगा बच्चों, यहाँ पर ये 43। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 लिख सकते हैं ऐसे, या फिर हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर 5/7 की और सारे की पावर 3 लिख दो, ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर बेस इक्वल हैं, तो इसका मतलब पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, तो m बराबर आ जाएगा, m इक्वल होगा 3 के, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बाई बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ 2/5 की पावर 3 इंटू 4/25 की पावर -2, और यहाँ पर इक्वल a/b। ठीक है, इस तरीके से आइए करना शुरू करते हैं। अब बच्चों 2/5 3 टाइम्स है ना, इसको 3 टाइम्स लिख लो, ऐसे बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं, सिंपल तरीके से कर लीजिए। इनटू, अब यहाँ पर पावर माइनस में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 25 ऊपर और 4 नीचे, 2 टाइम पावर 2 है, तो इसको 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। अब 5 5 जा 25 कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये कट गया, 2 2 जा 4 से 4 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 5/2 आ गया। अब ये इक्वल आ रहा है a/b के, तो a/b की वैल्यू 5/2 हो गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल गया। तो बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरों को जरूर सिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।